हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा आ गया हूं बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशंस लेकर आपके लिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां लेके। मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशंस के बच्चों, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब सीए इंटर की भी करनी है। हमारा अभी एक लेवल था सीए फाउंडेशन। सीए की जर्नी बहुत लंबी है, ये मैराथन है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जो भाग के फटाफट कंप्लीट कर ली। फाउंडेशन इसका पहला लेवल है, देन इंटर, देन उसके बाद फाइनल के बाद आप सीए बनते हैं। बट पहले अपने आप को तारीफ करिए, अपनी तारीफ करिए, अपने लिए तालियां बजाइए। कांग्रेचुलेशन, आपने सीए फाउंडेशन जनवरी 26 का एग्जाम दे दिया है। बहुत 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 मुबारकें। अब आप में से कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से अनश्योर होंगे कि भैया मेरे सर, मैंने टोटल आपका पेपर रिव्यू देखा, इको का रिव्यू देखा, मैथ्स का रिव्यू देखा, लॉ का रिव्यू देखा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे उतने नंबर बन रहे हैं, शायद मैं पास ना हो पाऊं। एक चीज का ध्यान रखिए, आप गलत मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे। आप यूनिवर्स में पॉजिटिविटी ही भेजेंगे ताकि रिटर्न में आपको पॉजिटिविटी मिले। अगर तू पहले से बैठ के सोचेगा कि मैं पास नहीं होऊंगा तो तू पास नहीं होगा। मेरी बात समझ। बहुत बहुत वेग सी लैंग्वेज है, लेकिन मैनिफेस्टेशन सच में होता है। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आप पास होगे, और आप पास होगे। मैं आपको ऐसे इतने सारे रिजल्ट दिखा सकता हूं जिसमें बच्चा 1.5 महीना खाली बैठा ये सोच के कि भैया उसके इको में 40 नंबर नहीं बन रहे हैं। उसने हिसाब लगाया, उसके तो 36 बन रहे हैं। भाई उस बच्चे के 50 से ज्यादा नंबर आए। कई बार जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो गलत हो जाती है। कई बार आप अकाउंट्स में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, आपने पूरे पूरे 0 नंबर लगा लिए। स्टेप मार्किंग में आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो आप अपनी हिसाब से जो आपने नंबर लगाए हैं वो आईसीआई का रिजल्ट नहीं है। आपका रिजल्ट आएगा और मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव आएगा। इस बेस पे आइए आगे की जर्नी शुरू करते हैं। सीए इंटर में क्या है, क्या करने वाला हूं। मैं आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बातें बता दूं। सर जी, सीए इंटर के लिए एलिजिबिलिटी कहती है कि आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है। सबसे पहले आपका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होगा, तब जाके आप सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एग्जाम साल में 3 बार आते हैं, जैसे फाउंडेशन के आते थे जनवरी, मई और सितंबर के अंदर। इंटर के पहले होते हैं, फाउंडेशन के बाद में होते हैं सेम मंथ में। जैसे आपके जनवरी के महीने में आपका पेपर 18 जनवरी का था, और सीए वालों का पेपर, इंटर वालों का पेपर 6 जनवरी का था। तो उनका पहले था, आपका बाद में था। उसके बाद प्राइस पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, वही 40% और 50%, यानी 40% सब्जेक्ट वाइज चाहिए, ओवरऑल 50% चाहिए, जैसे आपने पढ़ा। बट यहां पर ना कहानी अब थोड़ी सी अलग हो गई है। सीए इंटर में ना ग्रुप्स आ गए हैं, दो ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यानी आपको पहले फाउंडेशन में 4 पेपर पढ़ाए गए थे, अब आप यहाँ 6 पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन उसको दो ग्रुप्स में पढ़ोगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप जो है वो 300 मार्क्स के हैं। 100 के 3 पेपर है, जिसमें आपका जो पहला ग्रुप है उसमें सबसे पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग ही है। वो तो आप जानते हैं, सबसे पहला पेपर तो अकाउंट्स ही होगा ऑब्वियसली। तो आपका पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, और ये 100 मार्क्स का पेपर है। अब इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर सबसे बढ़िया चीज क्या है, सीए इंटर के लेवल को ना इन्होंने अब ऐसे बांट दिया है। ये सारे पेपर्स में है, अकाउंट्स में भी, टैक्स में भी, लॉ में भी, सब में, कॉस्ट एफएम में। आपका 30% पेपर एमसीक्यू बेस है, और आपका 70% पेपर सब्जेक्टिव है। यानी हर पेपर के अंदर, हर पेपर में 30% जो है पेपर है, यानी 30 मार्क्स एमसीक्यू बेस है, जिसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी। और आप ओएमआर शीट पे टिक करके एमसीक्यू में एबीसी बताओगे विदाउट रीजन। फाउंडेशन में, अकाउंट्स में ट्रू फॉल्स के रीजन लिखने होते हैं, एमसीक्यू में कोई रीजन नहीं लिखना। आप ओएमआर शीट में भर देना। बाकी 70% सब्जेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि दोनों में अलग अलग पास नहीं होना। आपको इन दोनों में मिलाकर 40 मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज। ऐसा नहीं है कि 40% एमसीक्यू भी सही होने चाहिए, 40% सब्जेक्टिव भी नहीं। हालांकि बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में आता है। तो 40% इसमें चाहिए, 40% उसमें नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। आपको टोटल 40 मार्क्स चाहिए, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों को मिला के आने चाहिए। सेम कहानी आपकी बाकी लॉ में और टैक्स में है। तो जो ग्रुप 1 है ना, उसके अंदर 3 पेपर हैं आपके। ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर में आपका सबसे पहला पेपर है कॉल्ड एडवांस अकाउंटिंग, सेकंड पेपर है लॉ, थर्ड पेपर है टैक्सेशन। अब ये दो पेपर तो आपके फाउंडेशन से ही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, है ना। अकाउंट्स लॉ आपने पढ़ा, टैक्सेशन आपके लिए नया है, और ये सबसे बड़ा भी है। सिमिलरली ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं, तो आपके ग्रुप 2 के अंदर आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएम और एसएम। ठीक है जी। एफएम एसएम 50-50 मार्क्स का। एफएम एसएम आसान होता है, कॉस्टिंग थोड़ा लेंदी है, ऑडिटिंग वही वापस थ्योरी है। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो एक साथ दोनों ग्रुप दे दीजिए, 6 के 6 पेपर, और एक साथ इंटर क्लियर कर लीजिए।
या आप पहले ग्रुप वन दे दीजिए फिर ग्रुप टू दे दीजिए, मतलब एनी ऑफ दी वन ग्रुप आप एक दे सकते हैं, एक ग्रुप अगले अटेम्प्ट में दे सकते हैं। यानी अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहें तो आप एक बारी में 6 पेपर दे दीजिए, या इस अटेम्प्ट में 3 पेपर दे दो, अगले अटेम्प्ट में बाकी 3 दे दो। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना यार, भाई 3 पेपर देंगे आराम से, ऐश फिर 3 पेपर देंगे। भाई मेरी बात समझो, अगर आप अपने आप को प्लान कर रहे हो ना कि मैं सिर्फ 3 पेपर दूंगा और बाकी 3 पेपर अगले अटेम्प्ट में दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम ना आसान रास्ता चुन रहे हो। मैं बताऊं, मैंने एक बहुत बढ़िया लाइन पढ़ी थी, तुम्हें सुनाता हूं, कि अगर कभी तुम भगवान से कहोगे ना कि भगवान मुझे रेस जीतनी है, मुझे रेस जीतनी है, मुझे रेस जिता दो, मुझे रेस जिता दो, तो भगवान तुम्हें ना रेस का मेडल नहीं देंगे, तुम्हें जूते लाके देंगे और कहेंगे बेटे ले मेहनत करो जाके रेस जीत। मतलब भगवान भी ना आपको सीधा जीत हाथ में नहीं देते, आपको तैयारी करने के लिए हिम्मत देते हैं। अगर तू सोच रहा है कि भैया मैं 3 ही करूंगा, तो ऊपर वाला तुझे 3 के लिए हिम्मत देगा। तेरा पूरा माइंडसेट, तेरी बॉडी, तेरा पूरा सिस्टम 3 के लिए काम करेगा। बट अगर तू अपने आप को विचार बना ले कि भैया मेरे लिए ये ग्रुप नहीं है, मेरे लिए 6 पेपर हैं, फाउंडेशन में 4 थे, इंटर में 6 है, मुझे 6 पेपर करके पेपर क्लियर करना है एक साथ। तो तेरी पूरी बॉडी, तेरा पूरा माइंड, तेरा पूरा यूनिवर्स तुझे 6 के लिए प्रिपेयर करेगा। एक तो तेरे बोथ ग्रुप देने से फायदा क्या? सबसे पहला फायदा, तेरा बोथ ग्रुप देने से तेरे 6 महीने बचते हैं, है ना? 3 महीने 4 महीने बचते हैं, अगला अटेम्प्ट बच जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है इस कॉल्ड ग्रुप वाइज एनालिसिस। मैं समझाता हूं तेरे को, देख देख, ये हमारा ग्रुप वन है जिसके अंदर टोटल 300 है, 100 नंबर करके, और ग्रुप टू है जिसके अंदर टोटल है 300, टोटल 600। पास होने के लिए ऑन एन एवरेज 40 40 40 चाहिए, टोटल ओवरऑल 150 चाहिए। 40 40 40 चाहिए, ओवरऑल 150 चाहिए, ये बात तुम ऑलरेडी फाउंडेशन में जानते हो। इमेजिन कर कोई सोनू नाम का बच्चा है, उसने पहले ग्रुप में 40 लाया, पहले पेपर में, दूसरे में 40, तीसरे में 40, 120, 40 40 40 120, भाई दोनों के दोनों ग्रुप में फेल हो गया, है ना? अच्छी तैयारी नहीं करी थी, बाबू से ज्यादा फोन पे बातें करता था, इंस्टाग्राम रीले ज्यादा देखता था, भाई ने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, फेल हो गया, क्या कर सकते हैं? चलो, मोनू नाम का लौंडा है, मोनू नाम का लौंडा, इस भाई ने पहले ग्रुप में 50 लाया, 50 लाया, 50 लाया, 150, 50 लाया, 50 लाया, 50 लाया, 150, टोटल आ गए 300। भाई के दोनों ग्रुप पास, है ना? ये अच्छा बच्चा था, भगवान का आदमी मेरी तरह। बट एक बात बताओ, एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि सब में 50 आते होंगे? भाई कोई पेपर तुम्हारा अच्छा भी जा सकता है, कोई पेपर बेकार भी जा सकता है। टी2 देखो जरा, टी2, टी2 भाई के ग्रुप वन के अंदर पहले में आए 55, दूसरे में आए 39, तीसरे में आए 58, भाई का टोटल 152 बन रहा है, ध्यान से देखो। लेकिन एक ग्रुप में 39 आने की वजह से भाई फेल हो गया, ग्रुप वन में फेल। ग्रुप टू के अंदर 59 आया, इसके अंदर कॉस्टिंग में देख रहे हो भाई के 58 आए ऑडिट में, और बेचारे के ये एफएमएसएम में 33 नंबर आने की वजह से, चाहे 150 नंबर आ रहे हैं, ओवरऑल 300 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन भाई दोनों में फेल है ना? सर आप क्यों गंदी गंदी बातें बताए जा रहे हो, तीनों के तीनों बच्चे, मैं तो मोनू बनूंगा, टी2 सोनू नहीं बनूंगा। भाई समझ, मैं समझा के आ रहा हूं, अगले पेज पे देख, कहानी समझ में आएगी। राजू की बात करते हैं। अब इस राजू की कहानी देख, राजू बड़ा जबरदस्त बच्चा है, दिखाऊं क्या? देख, राजू के 58 आए, 59 आए, 40 आए, मतलब भैया ग्रुप वन में हो गया पास, है ना जी? ग्रुप टू के अंदर 50 आए, 50 आए, 37 आए, भैया हो गया फेल। यानी 153 टोटल आने के बावजूद, 310 आने के बाद ग्रुप वन में पास है, ग्रुप टू में फेल है। अगले अटेम्प्ट में इसको 6 पेपर दोबारा नहीं देने, इसने दोनों ग्रुप साथ में दिए, ग्रुप वन के अंदर पास हो गया, ग्रुप टू के एक पेपर में 40 से कम आए, इसलिए ग्रुप टू दोबारा देना पड़ेगा। अगर किसी में 60 आते तो बेचारा एग्जेम्प्ट हो जाता। मजेदार कहानी पता है क्या है? मजेदार कहानी इस गुड्डू की है। ये है भैया भगवान का आदमी आर के जी। भाई ने पहले ग्रुप में लाया 55, 40 और 50, यानी भाई का टोटल 150, ये कायदे से है फेल, क्योंकि टोटल 150 चाहिए, भाई का तो 145 है ना? ग्रुप वन का टोटल तो 150 होना चाहिए ना, 50%, भाई तो फेल है। लेकिन ग्रुप नंबर टू में भाई के आ रहे हैं 59, 40 और 58, टोटल बन रहे हैं 157। अब देखो तो ये तो पास है। अब इसने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे, तो जो ये एक्स्ट्रा वाले 7 नंबर हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाले 7 नंबर हैं, इस 7 नंबर को इंस्टीट्यूट इसमें जोड़ देगा, और इंस्टीट्यूट कहेगा कि अच्छा
तूने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे, तो मैं ना तेरे को इंडिविजुअली सब में 40-40 देखूंगा, और जो 50 वाली परसेंटेज है ना, वो मैं टोटल 6 पेपर में देखूंगा कि 50% जो होनी चाहिए वो तेरे टोटल पेपर में मिला के 300 आने चाहिए। इसका मतलब ये तेरे ग्रुप वन से ग्रुप टू में हो जाता है सेट ऑफ। ये क्या है मैं सर, तेरे ग्रुप वन में अगर तूने बताया इस गुड्डू ने सिर्फ ग्रुप वन दिया होता तो भाई पास नहीं होता। ग्रुप वन और ग्रुप टू साथ में देने से इसके ये 7 नंबर हो गए सेट ऑफ। यहां देता है आईसीआई आपको बोथ ग्रुप देने का फायदा। तो अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको सेट ऑफ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपके एक ग्रुप में ज्यादा नंबर आ जाते हैं, एक ग्रुप में आपके अगर 150 नहीं मिल रहे, तो सेकंड ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप में नंबर सेट ऑफ हो जाते हैं, या फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में सेट ऑफ हो जाते हैं। तो सेट ऑफ होने का फायदा मिलता है अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो। थर्ड बेचारा T2 है, इसके टोटल 140 हैं, दूसरे में 148 है, टोटल मिला के पास तो नहीं हो रहा। लेकिन भाई के एक पेपर में 60 है, एक में 68 है। ये पेपर एग्जेम्प्ट है, ये पेपर भाई को दोबारा नहीं देना। अगर आपके किसी भी पेपर में 60 नंबर आ जाते हैं तो वो पेपर एग्जेम्प्ट मान लिया जाता है, और वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना होता। ठीक है जी, पक्का। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि आपको दोनों ग्रुप की तैयारी करनी है, आपको पेपर में बोथ ग्रुप ही देना है। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो सेट ऑफ का फायदा मिलता है आपको। और बेटे जहां 4 पेपर कर रहे हो वहां इंटर के लेवल पे थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना यार। और आप सीए के कोर्स में आए हो, आप बोथ ग्रुप दोगे तो ही तो रैंक मिलेगी। सिंगल ग्रुप देने वाले को तो रैंक भी नहीं देते। रैंक उसी को मिलती है जिसने बोथ ग्रुप दिया हो। आप टॉप 50 की रैंक में आएंगे तो आपकी आर्टिकलशिप बढ़िया जगह लगेगी, आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सीए फाइनल में। भैया आप एक काम, आईसीआई स्कॉलरशिप और पैसे तक देता है, तो भैया उसका फायदा उठाओ ना, बोथ ग्रुप दो। तो याद रखना हमें सिंगल ग्रुप देना ही नहीं है, हम बोथ ग्रुप देंगे। दूसरी बात है जी, आपकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की ये चेंज हो गई है, अब डेट कोई और है। ये सितंबर एग्जाम के लिए है, आगे चेंज करके देख लेना। 18,000 रुपए आपकी है वन टाइम फीस। आईसीआई के पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस आपको हर अटेम्प्ट में देनी होती है, बोथ ग्रुप के 2700, सिंगल के 1500। ये आपकी डिटेल है। अब मेरी बात सुनना, हमारा वार्म अप बैच शुरू हो रहा है 11 फरवरी से। अब देखो, अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी पहले शुरू। अगर आप नॉर्मल आम जिंदगी की तरह रहते हैं और रिजल्ट आने तक का वेट करते हैं तो आप ऑलरेडी 1.5 महीना पिछड़ जाओगे। आपके पास बोथ ग्रुप देने का ऑप्शन ही नहीं है। कैसे कर लोगे आप दोनों ग्रुप की तैयारी? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको बोथ ग्रुप करने के लिए ऑलरेडी पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले शुरुआत करने के लिए आपको लेना पड़ेगा वार्म अप बैच। आपको बाकियों से 1.5 महीने पहले शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे तय कर ले पाओगे बाकियों से, वरना नहीं ले पाओगे। आप बोथ ग्रुप, मैं बोल रहा हूं, आप दे ही नहीं पाओगे बोथ ग्रुप। सिंपल साफ शब्दों में बोलूं, अगर तूने वार्म अप ज्वाइन नहीं किया तो बोथ ग्रुप नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है भैया, तेरी तैयारी अच्छी नहीं होगी, पहले से तैयार नहीं होगा। तू अपने जाके सीनियर से पूछो जिन्होंने वार्म अप बैच लिया है, कितना ज्यादा फायदा है। एक बार वार्म अप बैच ले, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेके ना पुराने बैच के चला जा, हर टीचर के पुराने बैच में, और उनसे जाके पूछ ले वार्म अप में जो आए थे उनको फायदा हुआ। एक बार कर ले मेरे कहने पे, मेरे बैच में आ जा, बाकी किसी के मत जा। मेरे बैच में आ, सब्सक्रिप्शन ले, सब्सक्रिप्शन मिलती है तो कोई पूरे हमारी अन अकेडमी में ऐसा तो नहीं है ना कि सब्सक्रिप्शन लेके इसी बैच को देख सकते हो आप। अपने वाले बैच के साथ साथ जो रनिंग बैच चल रहा है ना May 26 वालों के लिए, उनमें आ जा। और उनमें जाके उन बच्चों से चैट में पूछो, सर वार्म अप लेने से फायदा हुआ कालरा जी का? मैं नहीं जवाब दे रहा, तुझे जो जवाब मिलेगा ना वो इस कमेंट में आके लिख दियो। इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा वार्म अप का। तो भैया आपको वार्म अप बैच लेना है, तभी आप दूसरों से आगे बढ़ोगे। बट आपके मन में डर है कि अरे भैया वार्म अप बैच लिया और मैं पास नहीं हुआ तो अन अकेडमी एश्योर कर तो रहा है। अगर तेरा क्लियर हो गया तो जनवरी 27 वाले सी एंटर दे दे, बोथ ग्रुप सीधा भैया 1 महीना लोगों से आ गया, बढ़िया रिजल्ट ला। और अगर क्लियर नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट का फाउंडेशन फ्री में पढ़ाया जाएगा, और जो ये सी एंटर लिया था वो 6 महीने आगे एक्सटेंड हो जाएगा आपको अगला अटेम्प्ट देने के लिए। तो बस फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। तो तुम अपना वाला सब कुछ में तैयारी रख के चलो, और एश्योर ऑफर के अंदर ये बाय कर लीजिए। अभी भी अगर आप बाय करते हैं तो 60% ऑफ मिलेगा आपको 7 फरवरी तक। कोड आरकेजी लगाइएगा, आरकेजी कोड लगाते ही आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, और आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, वार्म अप बैच शुरू हो रहे हैं 11 फरवरी से, पहला बैच हो रहा है 9 फरवरी से शुरू, संकल्प। और योद्धा बैच शुरू हो रहा है 11 फरवरी से। तो आप दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आराम से, जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिएगा और आके फायदा उठाओ यार। बोथ ग्रुप देना है अपने को तो मजा तो करना ही है ना। जल्दी से फटाफट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है जी। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर, लेता हूं आपसे विदा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा। टेक केयर।
बाय बाय।